ठीक है, और सर्किल ड्रा करते हैं जिसके 4 साइड है वो टचेज द सर्किल। ठीक है, और फिर हम लोग इसमें लेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल लिया, क्वाड्रिलेटरल लिया है PQRS। ठीक है, और सर्किल जहाँ पे 4 साइड को टच कर रही है उसकी वैल्यू ले लेते हैं MN। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, LMNOP कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने LMN और हमने यहाँ पे T ले लिया है। ठीक है, और रीड करते हैं क्वेश्चन, डू अगेन। ए सर्किल टचेस ऑल द 4 साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर दैट प्रूव दैट द एंगल सस्टेन्ड एट द सेंटर बाय द साइड से जो एंगल टचेस हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है एंगल सस्टेन्ड एट द सेंटर, ये सेंटर O है। ठीक है, बाय द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर कम्प्लीमेंट्री। तो इसका कहने का मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होनी चाहिए, दैट इज द कम्प्लीमेंट्री एंगल इज द 180 डिग्री, या ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होना चाहिए। प्रूव करके दिखाना है, लिखा है ईच अदर। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन बाय में आपको जैसे जैसे आपने फिगर ड्रा किया है वैसे वैसे आप लिखते चलेंगे। तो लिखेंगे ए क्वाड्रिलेटरल PQRS circumscribes a circle with center O side of quadrilateral PO है, साइड जो है आपका वो ध्यान से देखना है, PQ QR RS and SP touches the circle at point L, M and T रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जैसे आपका थोड़ा जो भी आपका जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग हमने गिवन बाय में लिख लिया है। और अब हम लिखेंगे टू प्रूफ। सबसे मेन इसमें होता है टू प्रूफ। ठीक है, तो हमने टू प्रूफ स्टार्ट किया। तो टू प्रूफ में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। बोला जा रहा है द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। तो एंगल POQ प्लस एंगल SOR इक्वल 180 डिग्री, दैट इज द कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है। ठीक है बेटा, तो आप लोग इस क्वेश्चन में अगर कम्प्लीमेंट्री दिया है तो यहाँ पर आप लोग सप्लीमेंट्री कर लीजिएगा, नॉट कम्प्लीमेंट्री, दैट इज द सप्लीमेंट्री। अगर ये क्वेश्चन में आपके मिस्टेक है तो आप वहाँ पे सप्लीमेंट्री कर लीजिएगा, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल वो तो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो प्लीज़ आपकी बुक में अगर ये यहाँ पर सप्लीमेंट्री है तो ठीक है, और अगर सप्लीमेंट्री नहीं है कम्प्लीमेंट्री है तो उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपोजिट साइड से जो एंगल सस्टेंड होते हैं दैट इज द 180 डिग्री। तो POQ और SOR दैट इज द 180 डिग्री, या SOP प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये प्रूव करके लाना है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, सवाल थोड़ा सा लेंथी रहेगा लेकिन आपको बिल्कुल ही क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सबको ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए ऐसे ज्वाइन कर लेंगे।
ठीक है, ज्वाइन जैसे ही करेंगे वैसे ही इसमें बेटा आप लोग लेबल डाल दीजिएगा। लेबल आप डालेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डालेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, और हम लोग ठीक है एक मतलब ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी कर देंगे और फिर हम आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, ज्वाइन MN to L और T to M, तो लिख देंगे ज्वाइन N L एंड T M। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में बेटा हम लोग एक ट्रायंगल यानी इस ट्रायंगल को हम प्रूफ करके दिखाते हैं। और ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल NOR एंड ट्रायंगल MOR। ठीक है, देखिए NOR और MOR में ठीक है क्या क्या साइड इक्वल है, तो देखिए NR इक्वल टू MR, NR इक्वल टू MR, दैट इज द एक्सटीरियर पॉइंट R। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी टेंजेंट खींचा जाता है वो इक्वल होता है, तो RN और RM इक्वल होगा। और दूसरा हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, NO इक्वल टू MO, दैट इज द रेडियस, राइट, और RO इक्वल टू RO, दैट इज द कॉमन। ठीक है, तो ट्रायंगल NOR कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल MOR बाई ठीक है SSS रूल। ठीक है, कौन सा रूल लगा दिया, SSS रूल से लगा दिया। इस प्रकार ठीक है, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, आगे लिख देंगे CPCT। ठीक है, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे थस, उसी प्रकार ठीक है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, उसी प्रकार एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हमने एक मतलब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करके 1 इक्वल टू 2 बता दिया। इसी प्रकार देयरफॉर करके 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 6 इक्वल टू 5 हो जाएगा, 7 इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इरेज कर दे इसको। तो आपने देखा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो चुका है। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया था, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, अब बेटा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, लिखना है सम ऑफ ऑल एंगल मेड ऑन पॉइंट O ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल इक्वल टू 360 डिग्री। आपको पता है सेंटर पे बस टोटल सब एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो हम लोग एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये एंगल 2 है,
और एंगल 3 को सेम लेज कर लिया। एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, लिख लिया। फिर एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख दिया। फिर एंगल 6 ले लिया, फिर 7 लिख दिया। और एंगल 8 और 7 इक्वल है तो यहाँ पे 7 लिख के 360 डिग्री कर दिया। ठीक है, फिर आप ध्यान से देखेंगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। फिर 2 डिवाइडेशन में लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360/2। ठीक है, अब एंगल 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा एंगल ROQ प्लस 6 और 7 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा एंगल SOP इक्वल टू कितने डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ जाएगा। देखिए ये वाला, ठीक है, ये पोर्शन आपका आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए SOP और ROQ बराबर 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे हमने ये लिखा है यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर लगा के, इसी प्रकार। ठीक है, एंगल POQ प्लस एंगल SOR इक्वल 180 डिग्री और यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, लेकिन प्लीज़ आप थोड़े से टेक केयर करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा आप इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, और एनी प्रॉब्लम टू कॉल मी, और किसी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, टेक केयर बेटा।